इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है और इससे आप बाहर निकलें। और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे कौन कौन बैठे हुए थे, ये जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे। सब इरफान साहब अपना हाथ हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, आप भी बैठे हुए थे, झगड़ा साहब आप भी बैठे हुए थे और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। ये सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपना उनसे कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हकायक है, सच कहता हूँ क्योंकि झूठ की नहीं आदत मुझे। तो मैं वो बना दी हमने। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मैंने कहा मैं तो यार चंद दिन पहले मैं इनको मिल के आया हूँ, आज धरने इन्होंने शुरू कर दिए, क्यों? कुछ समझ नहीं आई। कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। ये तो कम से कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज शरीफ हमारे पास आया था, चले हमारा कम से कम और इखलाकी फर्ज बनता है कि हम नवाज शरीफ को जाके मिलें और कहें कि आप आए थे, हमें ये इतराज़ है, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे हैं। भाई मैं उधर आया हूँ तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे और यहाँ आप पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। और मुझे याद है मेरी काबीना के कुछ मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि इनको मत छेड़ना क्योंकि एक जगह से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो कईयों का ख्याल था नहीं इन पे अपना जो है ना वो लाठी चार्ज होना चाहिए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाठी चार्ज के बगैर ही काम ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि वो लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो गया क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धरनों के बाद चले वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने। वो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और वो बार बार उनका आ रहा था कि कैंसिल हो गया पहला, लेकिन धरने जो वो 4 महीने चलते रहे और हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो कि हम उनको कैसे बुलाएं यहाँ पे इन धरनों में। बहरहाल पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आए तो सी पैक पे का एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने खुद मुझे कहा उन्होंने कि जनाब ये तोहफा है, ये जो सी पैक जो है ये आपके लिए मिस्टर नवाज शरीफ, आपके लिए हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से। हम तो चाहते थे कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और मजबूत हों। हर जगह पे हम ये बात करते हैं जी कि हायर देन दी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड डीपर देन दी डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड स्वीटर देन दी स्वीटेस्ट हनी इन द वर्ल्ड। ये ताल्लुकात हमारे इस तरह के हैं। तो वो ताल्लुकात को और सीमेंट करने के लिए पाकिस्तान आए थे और हमने जो है ना वो उसके बाद जो है वो जब काम शुरू किया
तो आप जानते हैं कि सी पैक के ज़रिए से फिर हमने पावर प्लांट्स मुल्क के अंदर बनाए, हमने सी पैक के ज़रिए से मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी अगर हम ना मदद करते। और हमने मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक़ है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा मौलाना साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हम आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है KPK में वो ये PTI है, तो वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है, तो उनको बनाने दें। हम, मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि देख लेना, ये फैसला आपका सही साबित नहीं होगा। मैंने कहा मौलाना साहब मैं, ठीक है आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मेरी बात उन्होंने मान ली और वो हमने उनको मौका दिया। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि हमने जनाब जो है वो उस गवर्नमेंट को वहाँ बनने में कोई रुकावट नहीं डाली। एक मौका था कि आपको पता है कि एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पूरे सारे सूबों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, पार्टियों की गवर्नमेंट्स को उखाड़ के अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने ये ऐसा काम नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी PTI की, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। हमने उसको भी कहा, बल्कि हमारे लोग मुझे मजबूर करते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा साजगार माहौल है, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि आप इस हुकूमत को उल्टा सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। नहीं बनाई हमने वहाँ पे गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट को चलने दिया। तो हम अपना जो है ना वो, अगर वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट भी होती तो हम यही करते।